गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन का आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन। 9.3 जो एक्सरसाइज है वो अपनी चल रही थी लास्ट क्लास में। इसके 7 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब 8 क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले कुछ बातें सीखेंगे, कुछ बातें जानेंगे जो अपने काम आएंगे। आगे देखिएगा, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइन 2x इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। देखिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर देखिएगा, ये 1 को मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस। जब भी sin 2x कहीं हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में अपन ये देखने वाले हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जा सकता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, माइनस 1। तो साइन 2x की वैल्यू cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होती है। एक तो ये बात आप लोगों को जान लेनी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और आगे जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिएगा सेकंड बात, साइन 2x को ही क्या लिखा जा सकता है। साइन 2x की वैल्यू 2 sin x cos x होती है। आपने वही किया, आपने 1 को प्लस कर दिया और माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 1 माइनस ब्रैकेट में ये 1 प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 2 sin x cos x हो जाना है आपका, ठीक है। अब 1 माइनस इस 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ये करेंगे 1 माइनस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाता है, साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। या आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो दोनों ही वैल्यू होती है, क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। दोनों का जो वैल्यू ओपन करने के बाद सेम आता है, तो इस वैल्यू को साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर को कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं। साइन 2x को लिखना हो जैसे ही cos और साइन x के सम के रूप में या सब्सट्रैक्ट के रूप में, दोनों रूप में रिप्रेजेंट किया। सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1, और सब्सट्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो 1 माइनस cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, अदरवाइज 1 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यही अपने काम आने वाला है। देखिएगा कुछ बातें और बता देता हूं मैं आपको। कुछ फॉर्मूला है जो आगे मैं ड्राइव करवाऊंगा, जिनकी प्रूफ मैं आगे दूंगा, बट अभी जान लेना जरूरी है उन फॉर्मूलों को। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है। देखिए एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेंगे, कहीं कहीं अपने काम आएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट समझेंगे, खंड से समाकलन समझेंगे, तब मैं आपको इसको बताऊंगा कि किस तरह से इसका प्रूफ दिया जाता है। प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। दूसरा देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिनोट करते हैं। देखिए एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ये की वैल्यू, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 सेम ही आएगा और हो जाएगा आपका log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इन 3 फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे जो अपने काम आएंगे आगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिएगा, एक्सरसाइज जो है आपकी 9.3, एक्सरसाइज 9.3 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन कैसे रिप्रेजेंट, अभी मैंने आपको 2 वैल्यूज बताई था। साइन 2x की 2 वैल्यूज होती हैं, आपकी होती है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, दूसरा वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर लिखा जा सकता है इसको 1 माइनस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो साइन 2x और साइन एक्स प्लस cos x में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और साइन 2x को साइन एक्स माइनस cos x में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और cos x माइनस साइन एक्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का नेचर अपने को देखना है कि अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस cos x स्टूडेंट्स, तो साइन एक्स माइनस cos x किसके इंटीग्रेशन में आता है? अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में रिप्रेजेंट कीजिए, और यहाँ प्लस होता तो मैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करता या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करता, मैं कौन सा भी तरीका यूज में ले सकता हूँ। लेकिन ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, तो मुझे साइन एक्स प्लस कोस एक्स में रिप्रेजेंट करना होगा साइन 2x को। क्यों? क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स का तो कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, जो माइनस कॉमन आके ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, और अपन टी किसको लेट कर पाएंगे? इसको लेट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा टी किसको लेट किया जा सकता है? जिसका डीएक्स में डिफरेंशिएशन हो, और ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स। तो अपन करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लेट टी इक्वल टू, पहले तो रिप्रेजेंट करिए इंटीग्रेशन को, मैंने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन लिख दिया अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, और ये dx लेट करेंगे स्टूडेंट्स। t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इम्प्लाइज दैट t का क्या हो जाएगा? dt, और इस साइड में साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये dx। देखिए आपके पास क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या है? cos x माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन लाकर इधर ले आएंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आपका रिप्रेजेंटेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा देखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और अपॉन में अंडर रूट, इसकी जगह हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस को मैं क्या ले लूँ? बाहर ले लूँ। फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला जो होता है आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है आपका? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई कर देंगे तो आपका t की जगह देखिए x है, a की जगह कौन है? 1 है, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस लगा दिया, लॉग कितना t, और फिर प्लस में क्या? अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। टी का वैल्यू रखा माइनस लॉग, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास? टी की वैल्यू आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी।
आप देखेंगे स्टूडेंट्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, इसको लिखा जा सकता है, ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, देखो ये यहां से अपने साइन 2x की जगह ये पुट किया था, तो यहां लिख सकता हूं मैं साइन 2x और ये आपका प्लस c, दैट इज योर आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका हो जाएगा। अब एक मैंने 8th का एक एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए ये एग्जाम्पल था 8th क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस है, उस प्लस को मैं आपको प्लस होता तो क्या करते उसको भी मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट। देखिएगा प्लस होगा तो क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल की तरह लिख लीजिएगा आप। अब फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, प्लस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसको कैसे करेंगे अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर ये प्लस होता साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, अगर ये प्लस होता तो अपन क्या करें। देखिए अपने को तो ये देखना है कि dx के मल्टीप्लाई में ये लिखा है, तो ये किसी का जिसका डिफरेंशिएशन है उसको t लेट करेंगे, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स में रिप्रेजेंट करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं टी लेट कर पाऊंगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में रखा है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका अपना बदल जाएगा, अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में रखा हुआ है, तो फिर नीचे में साइन 2x को लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट। अब लेट करेंगे t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इम्प्लाइज दैट t का क्या हो जाएगा स्टूडेंट dt, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस ये साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू में dx। अब देखेंगे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपने डी टी यहाँ पुट कर दिया, अंडर रूट में देखिए यहाँ पर ये कर दिया, इसको तो कर दिया डी टी, और ये हो गया अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन इनवर्स टी प्लस सी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, साइन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है आपका, टी का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आंसर पहले वाले में लॉग की फॉर्म में आंसर आया था, इसमें साइन इनवर्स की फॉर्म में आंसर आया स्टूडेंट, दोनों में इतना सा फर्क है। ध्यान रखिएगा अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे साइन 2x को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वाली फॉर्म में, और ऊपर अगर माइनस लगा हुआ हो तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इसके अंदर वो आपको बता दिए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आए, अदरवाइज कोई और क्वेश्चन आए, आप इस फॉर्मूला को फॉलो करके वो क्वेश्चन इजी गोइंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट्थ का सेकंड, तो एट्थ के फर्स्ट में मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। एट्थ के फर्स्ट में अपन देख लेते हैं कि अपने क्या तरीके बन सकते हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, ये आपका गिवन है, और नीचे में अंडर रूट भी लगा हुआ है, इसके ऊपर अंडर रूट, ये अंडर रूट में फंक्शन, ठीक है। वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 टर्म की आवश्यकता होती है, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म को अपन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर में x ले लूंगा यहाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a, जो मल्टीप्लाई में x के रखा हुआ है उसका कोफिशिएंट है 2a, 2a का हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 2a को, तो a ही बच जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर लिख देंगे।
प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। ये आपका हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे। इस तरह से आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, अंडर रूट में x प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया और प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, देखिए डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है आपका, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ एक्स, एक्स से कंपेयर कीजिए, एक्स की जगह कौन है, एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन में। फिर अंडर रूट में ये सेम पूरा, तो ये का ये पूरा प्लस में अंडर रूट में आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर और प्लस सी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो लॉग एक्स प्लस ए प्लस ये किसको लिखा था, इसको, और ये किसको लिखा था, इसको, तो इसकी जगह सीधी ये वैल्यू रख सकते हैं, अपन रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन गिवन है आपको अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन एक्स। नीचे वाले अंडर रूट को खत्म करने की अपनी थ्योरी रही है हमेशा से। जितने भी इंटीग्रेशन के मैंने आपको पहले पार्ट्स बताए उसमें अपन ने अंडर रूट, नीचे वाले अंडर रूट को खत्म करने की कोशिश की है। उसको अगर अपन हटा पाते हैं तो अपना इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है बच्चों। मैं दोनों ही तरीके से, 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ, आप उस तरीकों को फॉलो कीजिएगा। देखिए मैं लेट करता हूँ, एक्स को टी स्क्वायर करूँ तो अंडर रूट लगेगा, तो टी स्क्वायर का टी बन जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ लेट टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। एक ही बात है, एक्स इक्वल टू जब आप टी स्क्वायर पुट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स की तरफ डी एक्स और टी स्क्वायर का 2t और डी टी मल्टीप्लाई हो, ये हो जाएगा। आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या बनेगा देखना, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू टी स्क्वायर रख दिया, चलो ठीक है। तो अंडर रूट a माइनस टी स्क्वायर, एक्स की जगह टी स्क्वायर, नीचे वाले x की जगह भी टी स्क्वायर और dx की जगह मल्टीप्लाई में 2t dt। आप देखते हैं इंटीग्रेशन, ये टी स्क्वायर का अंडर रूट हटेगा तो ये t बनेगा और ये t इस t को कैंसिल आउट कर देगा, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। a को लिख दूंगा रूट a का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट और क्या बन जाएगा बच्चे, ये dt। अब अपन एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसा ही इंटीग्रेशन है। यहाँ पर देखिए a की जगह रूट a है, x की जगह t है, इसको कंपेयर कीजिए तो इसका आंसर ये हो जाता है। अभी आपको फॉर्मूला याद कर लर्न कर लेना है और जब उसके बाद मैं इसका प्रूफ दूंगा वो तब दूंगा जब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे। तो बाय पार्ट्स से अपन इंटीग्रेशन करना सीखेंगे तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा अगली क्लास में जब भी आपका वो आएगा। और अभी आपसे फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो देखिएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर में है, देखिए क्या आता है x अपॉन ए, एक्स की जगह कौन है बताइए, एक्स की जगह t है तो t अपॉन ए अंडर रूट ए की जगह को t अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये पूरा का पूरा अंडर रूट, तो ये कई अंडर रूट में जो है आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो रूट a का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन a स्क्वायर a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू रूट a दिखाई दे रहा है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा a
यानी कि रूट ए का होल स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कंपेयर कीजिए, एक्स इक्वल टू टी है, ए इक्वल टू रूट ए है, तो बताओ टी अपॉन रूट ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद। देखिएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की जगह वैल्यू रख दूं, टी की जगह वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, रूट एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ तो टी की जगह तो बच्चों आ जाएगा आपका रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। और फिर यहाँ अंडर रूट ये क्या बन जाएगा आपका ए, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ए साइन इनवर्स, टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए का अंडर रूट प्लस सी इज योर आंसर। इस तरह से छोटा सा आप क्वेश्चन को कर लेंगे। एक दूसरा तरीका बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं अपन। देखिए a माइनस एक्स है, पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद अपन सेकंड मेथड की, ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे अपन, किस तरह से कर सकते हैं देखिएगा। इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है a माइनस एक्स अंडर रूट अपॉन एक्स और डी। देखिए अंडर रूट खत्म करना है, a की जगह वैल्यू रखनी है, अगर यहाँ x की जगह, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा, ये a की जगह 1 होता, x होता, तो x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हट जाएगा। तो a है तो a को कॉमन लेना पड़ेगा, तो x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा लेट करता हूं, तो लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा रखने से फर्क क्या पड़ेगा, a कॉमन आएगा, अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की जगह तो dx आ जाएगा, और a कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का 2 नीचे उतरेगा और साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का कोस थीटा और फिर डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखिए किस तरह से हो जाएगा, a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा इंटीग्रेशन को आगे अप्लाई करते हैं। देखिए a कॉमन आएगा, जिस a को कट कर देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा नीचे, तो यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चे, इसकी जगह ये आ जाएगा। और ये 2a बाहर में ले लेंगे अपन, 2a बाहर में कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और डी थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल होके ये हो जाएगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए इंटीग्रेशन 2a कॉस स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये a बाहर में रहेगा, और इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन करेंगे a बाहर में है, इंटीग्रेशन a बाहर में है, ब्रैकेट 1 की जगह क्या आ जाएगा थीटा और प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ये आप जानते हैं, और प्लस c हो जाएगा। अब sin 2 थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है, वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिएगा sin 2 थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए a ब्रैकेट थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे में 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस सी। तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैं सारी वैल्यूज आपको बता देता हूँ क्या आएंगी। यहाँ पर अपन इस साइड में इसको कर देते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखिए x अपॉन ए, ये a नीचे चला जाए x, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और बच्चों x अपॉन a का अंडर रूट क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट x अपॉन a आपकी बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब मैं बताऊं कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन ए, ऊपर से ले तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट, ये ए एलसीएम ले लो तो a माइनस एक्स अपॉन ए, ये आपका क्या हो जाता है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है। बात रही थीटा की, थीटा इधर से ले लूं तो साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अंडर रूट हो जाता है। सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है किससे, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा माना था तो x के नीचे a गया, साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x अपॉन ए रख दी, कोस थीटा निकालना था तो अंडर रूट ले लिया और एलसीएम ले लिया तो a माइनस एक्स अपॉन ए का अंडर रूट आ गया। और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहां से साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अंडर रूट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन में देखिए क्या आ जाएगा आपका, a बाहर में है बेटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अंडर रूट प्लस, देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी हुई है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए। फिर कोस थीटा की वैल्यू कितनी रखी हुई है, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए, ये और प्लस सी। अब ए अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अंडर रूट प्लस, यहाँ पे रूटे ये दोनों रूटे कट के इस ए को कट कर देंगे और रूट एक्स ए माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस सी इज योर आंसर स्टूडेंट। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि पहले आया था। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना मेथड फॉलो करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए आपने दो तरीके से क्वेश्चन किया, दोनों से ही आंसर सेम आया है कि नहीं आया है। अब आप कोई और मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ चीजें कांस्टेंट वैल्यू सी में, जितने भी कांस्टेंट होते हैं सी में चले जाते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे 2, 4, ई स्क्वायर, साइन 2, जो भी हो, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हो वो सारी की सारी कांस्टेंट सी के अंदर चली जाती हैं। इस तरह से दिखाई देने में क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग दिख सकता है, परंतु वो अगर आपने तरीके से ही अप्लाई किए हैं तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए इसी क्वेश्चन को अपन और भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। दूसरे तरीके से देख लीजिए थोड़ा सा और क्या हो सकता है इसमें। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप कह देते हैं लेट t इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स की जगह t स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कितना हो जाएगा, 2t dt, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस dx हो गया ना, a माइनस dx हो गया। तो इंटीग्रेशन देखिएगा x इक्वल टू, यहां से मैं करूँ x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन देखना, a माइनस एक्स की जगह रख दिया टी स्क्वायर और x की जगह नीचे रख दिया a माइनस टी स्क्वायर है, और अंडर रूट लगा दिया। और ये क्या कर दिया आपने, ये 2t dt आपने माइनस dx, सॉरी ये माइनस इधर आएगा तो माइनस 2t dt इक्वल टू dx हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए माइनस आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट में a माइनस टी, इस तरह से हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे बच्चे सर अब कैसे करें, इस माइनस को यहाँ की बजाय इसके साथ में लीजिए। अब a को प्लस कर दीजिए और a को माइनस कर दीजिए, ये दो भागों में बट जाएगा इंटीग्रेशन। ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको साथ लोगे तो इसमें डिवाइड करोगे तो a माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर हो जाएगा
और ये माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका डी टी हो जाएगा। थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये तो मैंने आपको करके बताया ही था। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ ही जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको भी अप्लाई कर दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो सेम ही आएगा। थोड़ा बड़ा तरीका बनेगा, मैंने एक आपको तरीका बताया, आप कैसे भी अप्लाई करो, आप कर सकते हैं। कोई मेथड से आपको जल्दी आंसर मिलेगा, कोई मेथड से आपको थोड़ी देर से आंसर मिलेगा, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो आपको सिंपली समझ में आ जाते हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा आप लोगों से कि आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखेंगे तो आपकी विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल जो आपकी थिंकिंग है वो डेवलप होगी। और मैथमेटिक्स का मेन वर्क क्या है? मैथमेटिक्स का मेन वर्क बच्चे में एनालिटिकल सोच को डेवलप करना है। अब देखिए, इस बार अपने बोर्ड के एग्जाम हुए तो किरण बाल भारती स्कूल का रिजल्ट आपने मैथ्स का देखा होगा, आप देख रहे हैं उस रिजल्ट के अंदर। उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो आप बधाई के पात्र हैं सभी। तो उस एग्जाम में देखिए बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की थी, तो कुछ क्वेश्चंस घुमा के, इजी नहीं था पेपर इजी होता तो आप बाकी स्कूल्स में देखिए 100 की लाइन लगी होती, लेकिन अपने तो काफी बच्चे स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 आए, 90 प्लस भी काफी स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें क्या खास बात रही होगी? उन्होंने अपन 4:30 बजे तक पढ़ते थे, तो स्कूल में जब वर्क करते थे तो वो क्या करते थे, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हालांकि उन्होंने एग्जाम में वो सबसे अच्छा तरीका यूज में लिया होगा जो उनको आता था, यानी कि जिसपे उसकी कमांड ज्यादा थी, मतलब जो इजी पड़ता था। लेकिन वो कब सीख पाते हैं? जब अपन उसको अप्लाई करते हैं। गलत करने से सही की ओर बढ़ता है इंसान। गलत करना कोई गलती नहीं है, गलत करने से क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है इंसान को, और उस एक्सपीरियंस का लाभ उसे निश्चित रूप से जीवन में मिलता है। बच्चों, उसकी एनालिटिकल सोच डेवलप होती है। क्वेश्चन घुमा के देने के बाद भी वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा जब अपन क्लासरूम में मिलेंगे तो कई क्वेश्चन इतने टिपिकल थे जो आपकी उन्होंने थ्योरी में से निकाल के दिए थे, लेकिन अपने बच्चों की पकड़ थ्योरी पे बहुत मजबूत थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना। सर से बार बार पूछा था, ऐसा हो तो सर क्या होगा, ऐसा हो तो सर क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, जब हर चीज को डीपली अध्ययन करेंगे हर चीज का, तो निश्चित रूप से आप सफलता आपकी कदम चूमेगी बच्चों। और हमारी शुभकामनाएं सदा ही आप लोगों के साथ रहती हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया है बच्चों, लेंथी वीडियो हो जाएगा, आप फिर देखेंगे नहीं, है बोर हो जाते हैं बच्चे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का अध्ययन करेंगे।